नमस्कार दोस्तों, साथियों, युवाओं और अभिव्यक्ति की मजबूती की चाह रखने वाले मेरे YouTube के सभी सब्सक्राइबर्स। आप सभी की लंबे समय से मांग थी कि स्टेज पर कैसे मजबूती के साथ अपनी बात रखी जाए और हमारे सामने जो दर्शक बड़ी संख्या में उपस्थित हैं उनके सामने हम कैसे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रख सकें और हमारे सुनने वाले जो श्रोता है और हमें देखने वाले जो दर्शक हैं उनके भीतर हम आत्मविश्वास जगवाने वाली कैसे कविताएं उनके सामने रख सकें। इस बात को लेकर के आप सभी की मांग थी और आज मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊं जिससे आप स्टेज पर बेधड़क होकर के अपनी बात रख सकें और आपके सुनने वाले और आपको देखने वाले लोग आत्मविश्वास से प्रेरित हो और उनके भीतर निराशा हताशा का अगर कहीं भाव है तो वो कैसे हट सके। इस बात को लेकर के हमारे साहित्य के अंदर बहुत सारे कवियों ने अपनी अपनी रचना धर्मिता हम सभी के सामने रखी। ऐसे ही एक कवि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रबल प्रशंसक और प्रबल पोषक आदरणीय सम्माननीय श्रद्धेय मैथिली शरण गुप्त जी का नाम बड़े आदर इज्जत और अदब के साथ लिया जाता है। उनकी एक रचना है नर हो न निराश करो मन को। उसके सारे छंदों को हम आपके बीच में रखेंगे और कौन सा छंद इस स्टेज पर कैसी परिस्थिति के अंदर बोला जाए इस बात को ध्यान में रख करके मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये जो है कैसे किया जा सकता है। मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध और प्रेरणात्मक रचनाओं में से एक मानी जाती है नर हो न निराश करो मन को नामक कविता। जब इस कविता की बात करें तो यह कविता कब लिखी गई? 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में लगभग 1910 से 1930 के बीच यह कविता का सृजन माना जाता है। यह काल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समय था और गुप्त जी भी सक्रिय रूप से देशभक्ति व प्रेरणा से जुड़ी हुई कविताएं लिख रहे थे। अब आपके मन में आता है कि इस कविता को लिखने का उद्देश्य क्या था? इस कविता को लिखने का उद्देश्य मनुष्य को निराशा से उबारना, परमात्मा पर विश्वास करना, आत्मविश्वास और कर्म की प्रेरणा जगाना। यह कविता इसलिए लिखी गई। गुप्त जी के अनुसार संघर्ष जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है और सच्चा मनुष्य वही है जो कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत, संयम और विश्वास बनाए रखे। यह कविता किस संदर्भ में लिखी गई? देश में स्वाधीनता आंदोलन गति पकड़ रहा था। लोग संघर्षों, दमन और कठिनाइयों से जूझ रहे थे। समाज में निराशा और अनिश्चितता का वातावरण था। इन परिस्थितियों में कवि ने यह संदेश दिया कि राष्ट्र, समाज और व्यक्ति तीनों को अपनी मानसिक शक्ति बनाए रखनी चाहिए। इसलिए यह रचना केवल व्यक्तिगत प्रेरणा ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय मानसिकता को सुदृढ़ करने वाली कविता मानी जाती है। अगर मैं इस बात को संक्षिप्त में कहूं तो 1910 से लेकर के 1930 के मध्य लिखी गई यह प्रेरणात्मक रचना कालजयी है, यानी जिसने काल की सीमा को भी जीत लिया है। आप सभी सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। यह एक ऐसी कालजयी रचना है जो लिखी तो उस समय तात्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से थी, लेकिन यह कविता का एक एक अंश आज भी प्रासंगिक है। इस कविता को आज भी हम जो है वर्तमान समय में प्रासंगिक होकर के देख सकते हैं। इस कविता का पहला छंद मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। यह कविता क्या कहती है? जब आप स्टेज पर जाएं और दहाड़ते हुए अपने श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहें, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। यह कविता कब बोलनी चाहिए? इस कविता का यह हिस्सा कब बोलना चाहिए? दोस्तों, आपको अपने जीवन में निरर्थक यानी मीनिंगलेस नहीं जाने देना है, ऐसा आप सामने वालों को संबोधित करते हुए यह बात कहें। आप अपने श्रोताओं को इस बात के लिए प्रेरित करें कि इस संसार में रहकर सार्थक यानी मीनिंगफुल कर्म कीजिए, जिससे आपकी एक पहचान, आपकी एक आइडेंटिटी बने।
अपने मन से निराशा को तुरंत निकालकर फेंकिए, क्योंकि हम इंसान हैं, कर्म करने के लिए बने हैं। जब आप ये भाव बताना चाहते हो तो आपको ये कविता का भाव बोलना चाहिए। अब इसी कविता का एक दूसरा द्वितीय पद्यांश मैं आपके सामने रखूं, ये कहां और कब बोलना चाहिए। पहले मैं इसका अर्थ बताता हूं, फिर मैं बताता हूं। जब आपके सामने श्रोताओं का ऐसा समूह हो जिनको आप बता देना चाहते हैं, आप एक वक्ता हैं और स्टेज पर जाएं, अपने भीतर एक आत्मविश्वास रखें और आप सामने वालों को संबोधित करते हुए कहें, आपको सावधान रहना है। आप क्या बोलोगे अपने श्रोताओं को देख करके? आप बोलोगे आपको सावधान रहना है, कहीं कोई अच्छा अवसर, गुड अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल ना जाए। याद रखिए, आपके सच्चे प्रयास यानी आपकी सिंसियर एफर्ट्स कभी बेकार नहीं जाते। यह ब्रह्मांड, ये जो ईश्वर ने बनाया है, ये यूनिवर्स जो ईश्वर ने बनाया है, केवल कोरा सपना मत समझिए इसको। उठिए और स्वयं अपने जीवन का मार्ग बनाइए। ईश्वर हमेशा आपके सहारे के लिए मौजूद है, इसलिए निराश यानी डिसअपॉइंटेड होने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। ऐसा संबोधित करके आप अपने श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहो, संभलो कि सुयोग्य न जाय चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। इस प्रकार से आप अपने श्रोताओं को कहेंगे तो आपके श्रोता तालियों की गड़गड़ाहट से आपको सर आंखों पर बिठा लेंगे। यह भाव आपके मन में होना चाहिए। यह भाव आप जो है अपने मन में रखते हुए अपने श्रोताओं को संबोधित करें। अब मैं अगली बात आपके सामने रखना चाहता हूं। सामने आप ऐसी परिस्थिति जिसमें मैं आपको बताऊं, आप अपने श्रोताओं को यह कहना चाहें, जरा अपनी अंतर्निहित शक्ति को पहचानिए, अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए। जब आपके पास जीवन के सभी आवश्यक तत्व मौजूद हैं तो आपका सामर्थ्य, आपका पोटेंशियल कहां जा सकता है? आप अपने अधिकारों रूपी अमृत का पान कीजिए। अमृतत्व यानी इमोर्टेलिटी प्राप्त करने के लिए कार्य कीजिए। संसार रूपी चुनौतियों के लिए आप प्रचंड शक्ति बन करके रहिए। इस प्रकार के भाव आपको दिखाने के लिए आपको कहना होगा, जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहां फिर जा सकता वह सत्व कहां, तुम सत्व सुधारस पान करो, उठ के अमृतत्व विधान करो, दव रूप रहो भव कानन को, नर हो न निराश करो मन को। तो यह मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टेज पर जाएं तो हमारा कॉन्फिडेंस ऐसा मजबूती के साथ हो। श्रोताओं का अलग अलग मानसिक स्तर हो सकता है। आप अपने श्रोताओं को किस रूप में संबोधित करना चाहते हैं, आप उनको बताएं ऐसी ऐसी बातें और फिर छंद बोल दें, फिर बताएं ऐसी ऐसी बातें और फिर जो है छंद बोल दें। अब मैं चौथी स्थिति आपके सामने रखना चाहता हूं। आप स्टेज पर हैं, आपके सामने बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो आपको सुनने के लिए आए हैं। आप उन्हें कहिएगा कि अपने आत्मविश्वास का त्याग मत कीजिए। आप उन्हें संबोधित करते हुए कहिए, दोस्तों अपना आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा ऊंचा रखिए। आपको हर पल अपने गौरव का ज्ञान होना चाहिए। यह ध्यान रहे कि आपका भी एक महत्व है, आपकी भी एक इंपॉर्टेंस है। हमारा लक्ष्य यह हो कि मृत्यु के बाद भी हमारा यश गूंजता रहे। अपने प्रयासों को किसी भी हालत में मत त्यागना। आप अपने श्रोताओं को जब यह बात कहेंगे तो कविवर मैथिली शरण गुप्त जी की ये पंक्तियां आपकी बात की पुष्टि के लिए आपका मजबूत आत्मविश्वास बनकर के आपके मुख से निस्सरित होगी। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं ये ध्यान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे, कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। तो श्रोताओं के इस समूह को आपने देख करके अपनी ये वाली बात आपने कही। अब हम आपको और बताना चाहते हैं कि आप कैसे, भगवान ने आपको कैसे श्री संपन्न बनाया है, कैसे आपको दुनिया का अनमोल व्यक्ति बनाया है, और उस परमात्मा के हाथों के
आप जो है विशिष्ट कृतियां हैं। आप ऐसे श्रोताओं को संबोधित करते हुए जब ये कहेंगे, ईश्वर ने आपको हाथ दिए हैं, आप संबोधित कर रहे हैं किसको? अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को। और कैसे संबोधित कर रहे हैं? आप आत्मविश्वास के साथ संबोधित कर रहे हैं। आप पहले अपनी बात रखिएगा कि ईश्वर ने आपको हाथ दिए हैं और सभी इच्छित वस्तुएं आपके लिए उपलब्ध करवाई है। अगर आप उन्हें प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते तो ये दोष, ये फॉल्ट किसका है? किसी भी वस्तु को अप्राप्य यानी अनऑब्टेनेबल मत समझिए। वह धन, वह सफलता आपके लिए ही है। बस उठिए और प्रयास कीजिए। जब आप अपने श्रोताओं को इस रूप में संबोधित करेंगे तो मैथिली शरण गुप्त जी की ये पंक्तियां आपके लिए। प्रभु ने तुमको कर दान किए, ध्यान से सुने, प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उसको ना हो, फिर है ये किसका दोष कहो, समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। तो इस प्रकार से आप स्टेज पर जाते वक्त कहीं डरे नहीं, कहीं डिगे नहीं और आत्मविश्वास से लबरेज होकर के अपनी बात कहें। आप भी सुन रहे हैं, इधर आप भी सुन रहे हैं। और जब हमारा श्रोता हमें स्टेज पर बोलते हुए देखता है तो वो हमारे आत्मविश्वास पूर्ण वक्तव्य को देख करके बड़ा आनंदित होता है और बोलता है, वाह, फला व्यक्ति बोल रहा है, उसका आत्मविश्वास कितना सुंदर है, उसका आत्मविश्वास कितना मजबूत है। तो आप भी ये सब काम कर सकते हैं। जो मेरे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर हैं, YouTube के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप भी ऐसा कर सकते हैं। यह काम कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। यही चीज जो है मैं आपको बताना चाहता हूं। अब आप मैथिली शरण गुप्त जी की नर हो न निराश करो मन को, इस कविता का ये वाला हिस्सा कहां उपयोग करेंगे? तो सबसे पहले आप सुनिएगा, अपने दर्शकों को बताइएगा, अपने श्रोताओं को सुनाइएगा और आप उन्हें कहिएगा, कॉन्फिडेंस के साथ कहिएगा, आप परमेश्वर के अंश हैं, उनके दैवीय स्वरूप हैं, आप परमेश्वर की डिवाइन नेचर हैं, आप किस सम्मान या सुख के योग्य नहीं। अब यह सारा संसार उन्हीं का घर है, तो उसकी संतान के लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है? अपनी क्षमता यानी अपनी कैपेबिलिटी पर शक मत कीजिए। जब आप अपने श्रोताओं को इस ढंग से समझाएंगे तब आपके पास काव्य का कौन सा अंश होगा जो आपके आत्मविश्वास को आपके श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करेगा? वो होगा, किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं, जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, नर हो न निराश करो मन को। तो ऐसे अगर आप स्टेज, देखिए मैंने एक कविता ली है, इस एक कविता के अंदर आपको ऐसे जो है 6-7 उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें आप अपने श्रोताओं को बांध सकते हैं और श्रोता वाहवाही करेंगे, वाहवाही करेंगे, वाह भाई ये जो है रमेश को कितना सुंदर याद है, ये देवाराम को कितना सुंदर याद है, ये अशोक को कितना सुंदर याद है, और वाह कितना मस्त और अच्छे तरीके से ये बोल रहे हैं। और फिर जो है ऐसा भी कभी अवसर आए, श्रोताओं का ऐसा समूह हो जहां आप उनका आत्मविश्वास जागृत करना चाहें और उनसे कहें, भाग्य के भरोसे मत बैठिए, अपने कर्म पर विश्वास कीजिए। आप क्या कहेंगे? भाग्य के भरोसे बैठकर दुख मत मनाइए श्रोताओं, अपने लक्ष्य को लगातार साधिए। आपका परिश्रम, आपका हार्डवर्क ही आपकी किस्मत है, जिससे आपको सुखों का खजाना मिलेगा। आलस्यपूर्ण यानी लेजी जीवन आपके लिए धिक्कार है, इसलिए उठिए, निराश मत होइए और निरंतर कर्म करते रहिए। जब आप इस प्रकार से अपने श्रोताओं को प्रेरित करना चाहते हैं तो मैथिली शरण गुप्त जी की ये पंक्तियां बोलिएगा, करके विधिवादन खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो,
करके विधिवादन खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है, समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। तो श्रोताओं, अगर आप इस एक कविता को याद कर लोगे, कर लीजिए, याद करना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। मैथिली शरण गुप्त जी की 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लिखी गई यह कविता अगर आप पूरी याद कर लेते हो, इसको पूरी अच्छे तरीके से आप समझ लेते हो, तो मैं समझता हूं कि एक कविता ही ऐसी काफी है जहां आप स्टेज पर जाकर के अपने श्रोताओं के बीच में अपनी धाक रख सकते हो, अपनी मजबूती के साथ अपनी प्रस्तुति रख सकते हो, और दर्शकों का समूह आपको सर आंखों पे उठा लेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हंसती खिलती दशा दिशावां, मीठा गीत सुनासी, जगती थारो जस गूंजेला, जैथू मंजिल पासी। आप मेरे ऐसे छोटे छोटे प्रयासों को अपने जीवन में उतारें और इनको अंगीकार करें। ये आपको एक कुशल वक्ता बनाने का छोटा छोटा प्रयास एक दिन आपको एक बहुत बड़ा उद्भट वक्ता बनाने का कार्य करेगा। आज के एपिसोड में इतना ही। कल हम फिर किसी नए विषय पर लेकर के आपको उद्बोधन के गुर सिखाने की बात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।